अब हम पहुंच चुके हैं बनारस जिला के कैंप में और हमारे साथ मौजूद, क्या शुभ नाम है आपका? तेजु प्रसाद गुप्ता। कैसा लग रहा है इस सत्संग में आके? बहुत अच्छा लगा। आप लोग एक सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा करके कैसा महसूस करते हैं अपने आप? अपने आप को शांति महसूस करता हूँ। अच्छा, मन को शांति मिलती है लोगों की सेवा करती है। तो कितने लोगों की टीम आई है आपके साथ? हमारे लोग करीब 30-35 लोग। 30-35 लोग आए हैं। कितना दिन हो गया यहाँ पे कैंप लगाए हुए आपको? यहाँ 3 दिन। आज तीसरा दिन। आप पहले दिन से ही यहाँ पे जमे हुए हैं? अभी आप सुन पा रहे थे, बता रहे हैं कि हम आज तीसरा दिन है हमारा, और तीसरे दिन से आकर जो सेवा का भाव, लोगों के लिए सेवा करने का अवसर मिल रहा है, ये हमारे मन को शांति प्रदान करता है। हम चलते हैं और लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। भदोही के अध्यक्ष हैं और हम पहुंच चुके हैं यहाँ के भदोही के अध्यक्ष जी हैं, उनसे बात करें। क्या शुभ नाम है आपका? प्रेम शंकर मौर्य। मौर्य जी, आप आए हुए हैं सत्संग में, लोगों को सेवा भाव कर रहे हैं। सेवा करने के बाद क्या मोटिव रहता है, क्या उद्देश्य रहता है आपका ये सेवा करने का? सबसे बड़ी चीज है गुरु के आदेश का पालन। गुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। यह भाव में गोते दिलवावे, और काल चक्र में डाल घुमावे, और मित्र जानो बैरी पूरा गुरु भक्ति से राखे दूरा। क्योंकि गुरु का आदेश जो है वही भक्ति है, और उनका आदेश है लोगों को पानी पिलाना, भोजन प्रसाद कराना। यह सेवा का काम। यहाँ चाहे जो भी सेवा हो, पत्तल उठाना, यह छोटी सेवा से ही वह मालिक खुश होता है। तो उस सेवा को करने में हम लोग उनकी दया समझते हैं। ये उनकी दया कृपा है कि हमको इस सेवा का मौका दिए, और हम अपने को धन्य समझते हैं कि हम ऐसे जीवों को जो है उन्होंने ऐसे परमार्थ में लगाया। नहीं तो हम लोग भी तो वैसे ही थे, लेकिन उन्होंने जो बताया कि पहले अपने आचरण को साफ करो, ऐसे किसी नशे का सेवन मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए। अब देखिए, कहते हैं कि जैसा खावे अन्न वैसा होए मन। अभी आप देखेंगे वह एक ऐसा पानी है जिसको पीने से लोगों की वाणी बदल जाती है। आप देखे होंगे कि दो नातेदार रिश्तेदार होते हैं आपस में, और साथ में बातचीत करते जाते हैं, शराब के ठेके पर चले जाते हैं, और शराब पीने के बाद आपस में ही गाली गलौज, कोई नाले में गिरता, कोई पनाले में गिरता। होना तो ये चाहिए कि हमारी सरकारों को ऐसी खराब चीज को बंद करा देना चाहिए। क्योंकि जितने भी न्यूज़पेपरों में या न्यूज चैनल पर भी जब चलता है, कोई भी क्राइम होता है, उसकी जड़ में शराब होती है, उसकी जड़ में शराब होती है। और कहते भी हैं शराब सबसे खराब। तो जब ये सबसे खराब है, और अगर शराब बंद हो जाए तो 70 से 80% करप्शन खत्म हो जाए। चाहे आरजी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे चेन्नई की घटना हो, चाहे जो भी घटनाएं हो, सब की जड़ में शराब। बड़ी समस्या तो यह है कि अब जहां इलाज होता है, हॉस्पिटल में शराब कहां से आ गई, पुलिस थानों में शराब कहां से आ गई। पहले तो मर्द ही शराब पीते थे, और अब देवियां भी शराब पीने लगी। और इसके कारण क्या हैं? हमारी ये सरकारें, ये शिक्षाएं, यूनिवर्सिटियां तो बनती गई, डिग्री कॉलेज तो खुलते गए, लेकिन वो शिक्षा नहीं मिली जिससे हमारा नैतिक सुधार होता। और हर जितने भी अपराध होते हैं, सबकी जड़ में शराब। जो शराब पिएगा वो मांस जरूर खाएगा, और जब शराब और मांस दो मिल गए तो तीसरा चीज व्यभिचार भी होगा। जैसे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बराबर 2 समकोण, जिसमें शराब और मांस व्यभिचार है, वही एकदम भ्रष्ट है। और सबसे बुरी चीज ये जो शराब, और शराब पिला करके, अंडे खिला करके कोई कहे कि रामराज्य आ जाए, स्वराज आ जाए, ये कतई नहीं हो सकता है। ये शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, ये कुछ नहीं जब तक नहीं होगा वेजिटेरियन इंडिया। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने तो जो कहा है, जिनके उत्तराधिकारी हुजूर पूज्य महाराज जी अभी संदेश दे रहे हैं कि भारत पर अगर सारे देश के लोग मिलकर के आक्रमण कर देंगे, फिर भी इसको जीत नहीं सकते हैं।
और परमाणु बम को, ऐसी स्पिरिचुअल शक्तियां हैं जो अपने यानी धरती पर उतार दी जाएंगी। अभी आपने नहीं देखा कितने ऐसे मिसाइल गिरे, अभी अभी जो घटनाएं हुई हैं वो फटे ही नहीं। लोग सोचते हैं उसमें गड़बड़ी नहीं हो गई, यहाँ की वो आध्यात्मिक शक्ति उसको डिफ्यूज कर दी है। और आगे वह दिन आएगा देखने को जब सारी दुनिया ये मानेगी, शाकाहार को अपनाएगी। जो ये देख रहे हैं, जिसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि अभी मैं तो सत्संग की जमीन बना रहा, अभी सत्संग सुनाने वाले तो आगे आ रहे। और उन्होंने कहा मथुरा आश्रम के लिए कहाँ हेलीकॉप्टर की लाइन लगेगी और विदेशों से लोग आएंगे और सत्संग सुन करके नाश्ता यहाँ करेंगे, भोजन अपने देश में करेंगे। और गुरु महाराज ने उस समय कहा जब कोई ऐसा विमान नहीं था जो कि 4-6 घंटे में आ जाए, अब तो ऐसे रॉकेट इंजन के विमान बन गए हैं 2 घंटे में दुनिया के किसी छोर से किसी छोर पर जा सकते हैं। और वो दिन निकट भविष्य में आने वाला है और पूरे विश्व में सतयुग आएगा। केवल यूपी इंडिया में नहीं, सारे विश्व के लोग शाकाहारी होंगे। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जो संकल्प, और इस समय शाकाहार का प्रचार करने वाले पूज्य हुजूर महाराज जी जो आपके मंचा सिंह जो सत्संग दे रहे, और ये पूरी दुनिया में ऐसा यही एक जय गुरुदेव मात्र संगठन मथुरा का है जो शाकाहार का प्रचार गांव-गांव में जन-जन तक ये कर रहे हैं। अभी इनका बहुत बड़ा अभियान चलने जा रहा है। आपके पड़ोस के जनपद जौनपुर में 122 दिन तक लगातार जो 26 जुलाई से चलेगा, और इसमें घर घर जाना, ऐसा कोई न तो राजनैतिक संगठन, न कोई धार्मिक संगठन, न कोई ऐसे व्यक्ति है जो इतने लोगों से व्यक्तिगत जनसंपर्क कर सकता हो, और वो पूज्य महाराज जी हैं जो आपके सामने हैं। जय गुरुदेव साहब। अभी आप यहाँ पे सुन पा रहे थे बनारस के अध्यक्ष, इन्होंने बताया कि जो यह शरीर रूपी है, इसको अगर जितना हम शाकाहारी वेजिटेरियन रखें उसी तरह से। इन्होंने एक चीज़ और बताया चर्चा के दौरान कि जैसा खाएंगे हम वैसा होगा मन। तो कहीं न कहीं अगर हमारा मन विकीर्ण होगा तो कहीं न कहीं दुर्भावनाएं फैलेंगे तो एक गलत समाज का निर्माण होगा। तो गुरु जी का कहना है कि शाकाहारी रहिए, स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, स्वस्थ समाज का निर्माण होगा तो एक स्वच्छ देश का निर्माण होगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक पांडे, गाँव जवानी।